जय हिंद। मैं राहुल सिंह राजावत स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्त, जैसे कि हम एमपी पुलिस कांस्टेबल 2023 की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे थे, तो जैसे कि हम चैप्टर वाइज कर रहे हैं ना, तो आज रेशियो चैप्टर खत्म हो जाएगा और परसेंटेज के चैप्टर हम उठा लेंगे, है ना। तो रेशियो के 2-3 क्वेश्चन बचे, तो आइए इनको पहले सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद हम जो है आगे चलेंगे परसेंटेज चैप्टर पर। ठीक है, चलिए देखिए। पहला क्वेश्चन है कि तीन संख्याओं का योग 245 है यदि पहली से दूसरी संख्या का अनुपात 2:3 है, दूसरी से तीसरी संख्या का अनुपात 5:8 है, तो तीसरी संख्या बताओ। तो देखो, हालांकि मैं तुम आपको पहले एक मेथड बता चुका हूँ कि जैसे 2, 3 और बी और सी कितना है, बी और सी का अनुपात कितना है, 5:8। एक तो ये होता है कि जो जगह खाली वहाँ पर अगला वाला नंबर बता दो। 2 पंचे 10, 3 पंचे 15 और 3 अट्ठे 24। ठीक है, 10, 15, 25, 25 और 24 कितना होता है, 49। 49 बराबर कितना आ जाएगा, 49 की वैल्यू आ गई 245। कितनी बार जाएगा, 4 पंचे 20, 9 पंचे 45, यानी एक की वैल्यू आ गई 5। पूछा क्या है, तीसरी संख्या पूछा है। तीसरी संख्या क्या होगी, तीसरी संख्या हमारे हिसाब से 24 है। 24 पंचे 120 होता है, 120 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो रेशियो निकालने का एक और तरीका है, अगर आपके पास, अगर आप चाहें तो एक तरीके से और आप रेशियो निकाल सकते हैं। वो कैसे, समझिए। और कितना बड़ा भी हो, कितना बड़ा रेशियो भी हो, आप उसको डायरेक्ट निकाल सकते हो। जैसे ए और बी का अनुपात कितना था, 2:3 था। कितना था, आप बोले सर 2:3। बी और सी का 5:8। तो देखो, अगर मुझे ए का निकालना है तो सीधे 2 पंचे 10 करो। बी का निकालना है तो 3 पंचे 15 करो। सी का निकालना है तो 3 अट्ठे 24। इस तरीके से आप डायरेक्ट रेशियो निकाल सकते थे। ठीक है, ये भी एक तरीका है, बस समझाने के लिए है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मतलब कि 3 घंटे से 180 सेकंड का अनुपात बताओ। देखो 3 घंटे है, 3 घंटे को सेकंड में, मिनट में चेंज करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई, सेकंड में चेंज करेंगे, फिर से 60 से मल्टीप्लाई। अब ये सेकंड आ गया और ये 180 सेकंड हो गया। ये कितनी बार गया, 3 बार, सॉरी ये 3 बार गया। फिर ये कितनी बार, 3 से 3 गया, अनुपात आ गया 60:1। कितना आ गया, 60:1। क्या बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। ठीक है भाई, कोई दिक्कत इन सवाल में, आप तो सर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि ए बी सी में क्रमशः 40,000, 5,000 और 6,000 रुपये का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। 8 महीने बाद ए ने 10,000 रुपये निकाल लिए, बी ने, और 1 महीने बाद सी ने 4,000 रुपये निकाल लिए। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें वर्ष के अंत में अर्जित लाभ वितरित किया गया हो। देखो दोस्त, पूरा क्वेश्चन को जरा छोटा करने दो, अब समझना जरा बहुत आराम से। अरे रुक जा यार, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, मैं ही तो कर रहा हूँ। अब देखो, कितने लोग हैं, आप बोलेंगे सर लोग हैं ए बी सी। अगर मैं इनका रेशियो ले लूँ इनकी इनकम का, 4, 5 और 6, तो आप बोलेंगे कि सर ए बी सी का जो इनकम का जो रेशियो आ जाएगा, ए बी सी की इनकम का रेशियो जो आ जाएगा वो आ जाएगा 4, 5 और 6। ठीक है, अब उनने बोला क्या, अब उसने बोला क्या है, उसने बोला है कि शुरू किया 8 महीने बाद बी ने 1,000 रुपये निकाल लिए, और 1 महीने बाद सी ने 4,000 रुपये निकाल लिए। अनुपात ज्ञात की जिसमें वह वर्ष के अंत में अर्जित लाभ वितरित किया गया। सबके एक काम करो, जीरो हटा दो, 4 4 जीरो ना सबके पीछे, सबके 4 4 जीरो खत्म कर दो, कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए। खत्म हो गए। अब देखो, 1 साल तक पैसा लगा रहा, मतलब ए ने जो पैसा लगाया वो पूरे 12 महीने के लिए, क्योंकि ए ने तो पैसा निकाला नहीं है अपना। सी की बात करें, सी ने 5 रुपये तो लगाए होंगे, कितने कितने महीने के लिए, 8 महीने के लिए, क्योंकि 8 महीने बाद निकाल लिए उसने। कितने निकाले थे बी ने, 1 निकाली, तो उसके 4 बचे। अब ये 4 कितने के लिए लगाएगा, 12 महीने के लिए लगाएगा। बताओ हाँ कि ना, सर बिल्कुल सही बात है। सी की बात करूं तो सी ने जो लगाया है, सी ने लगाए हैं 9 महीने के लिए, क्योंकि बी के निकालने के 1 महीने बाद सी ने 4,000 निकाले, तो नहीं, अब बी के बचे 2 रुपये, और वो कितने महीने के लिए लगेंगे, 3 महीने के लिए। बस रेशियो ले लो, तो 12 चौक 48, अब 5 अट्ठे 40 और 12 चौक, अरे यहाँ 3 आएगा ना, सॉरी, ये 4 × 4 आएगा, यहाँ 4 × 4 आएगा, वही तो मैंने कही। 8 4 12, 4 महीने की लगाएगा ना, तो 4 चौक 16, 8 और 8 अट्ठे 40, है ना। 8 5 40 और 4 चौक 16, तो 40 और 16 कितना होता है, 56। अब देखो, 6 9 54 और 3 दूनी 6, 54 और 6 कितना होता है, 60। 54 और 6 कितना होता है, 60। ये आ गया इनका रेशियो। पूछा क्या है, वह
क्या वह अनुपात ज्ञात की जिसमें वह वर्ष के अंत में लाभ वितरित किया जाएगा। तो काट लो जितना कट रहा है, 4 से कट रहे हैं सारे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 चौको 16, वही 15 बार। तो 12, 14, 15 ये कहीं दिया है, ये आपका सी आंसर हो जाएगा। पता कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन में? आप बोले सर कोई भी दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। अच्छा चाहते चाहते तो कुछ और भी कर सकते थे इसमें, लेकिन कोई मतलब नहीं है, ये ठीक है। अगर रेशियो बन वैसे ही कट रहा है तो वैसे भी सिंपल है, ज़्यादा दिमाग लगाने से कोई मतलब है नहीं है इसमें, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब यहाँ से दोस्त परसेंटेज के क्वेश्चन चालू हो रहे हैं, है ना। तो परसेंटेज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, लिखा है कि कक्षा ये का अंतिम परीक्षा में 50 छात्र हैं और 14% अनुत्तीर्ण हो गए, तो उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करें। 50 में से 14 तो क्या हो गए, अनुत्तीर्ण हो गए। भाई 50 में से 14 क्या हो गए, अनुत्तीर्ण। तो उत्तीर्ण कितने होंगे, आप बताओ। 50 छात्र थे, 14 उत्तीर्ण हो गए, अनुत्तीर्ण हो गए, तो 86 तो उत्तीर्ण हुए होंगे, है ना। 50 से 2 बार गया, 2 से करेंगे, 2 चौक 8, 2 तिया 6, नहीं 43 बच्चे क्या होंगे, 43 बच्चे जो है पास हो गए। नहीं रेशियो अच्छा है, समझ में आ गया, ये क्वेश्चन था। और देखिए दोस्त, इस बात को हमेशा अपने दिमाग में रखें कि जितने भी क्वेश्चन है सारे प्रीवियस ईयर 2023 के हैं, उससे पहले के भी नहीं है कि ज़्यादा पुराना कोई पेपर हो, ठीक है। अपनी तरफ से एक सिंगल क्वेश्चन ऐड नहीं किया गया है, सारे क्वेश्चन जो भी है वो सारे प्रीवियस ईयर है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। वाह, हो ही नहीं रहा यार, तेरी भैंस की टांग। चलो अब क्वेश्चन है कि अगर प्रियंका 12वीं कक्षा में 96% अंक मिले, 12वीं कक्षा में 96% अंक मिले, यदि अंक 480 हैं तो परीक्षा में कुल कितने अंक थे। ये बताओ 96 की वैल्यू कितनी है, 480, 400, 1% की वैल्यू आपसे पूछूंगा। अच्छा यहाँ से निकालो तुम तो सीधे, 96 दूनी 48 से कम 48, 48 दूनी 6, 1% की वैल्यू यहाँ से आएगी 5, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 500, तो कितने का हो गया 500, ठीक है, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो, विद्यालय टी में 27.5 लाख पुरुष और 35 लाख महिला उम्मीदवार पढ़ रहे हैं। यदि टी विद्यालय टी में पुरुषों की कुल संख्या में 50% की वृद्धि होती है तो उस विद्यालय में छात्रों, पुरुषों और महिलाओं को मिलाकर कुल कितनी संख्या होगी। देखो जो भी वृद्धि हो रही है वो पुरुषों में हो रही है, ये तो 35 लाख पहले भी थे, 35 लाख अभी भी रहेंगे। बताओ कोई गलत कह रहा हूँ क्या, नहीं 3,50,000, नहीं ये तो 3,50,000 हुए ना, 35 लाख, ठीक। अब 27 लाख है, इसके 50% की वृद्धि हो रही है, तो ये बताओ 27,50,000, अब 27 लाख कितने हैं ना, 27,50,000 है ना। अब बताओ इसका 13,25,000 है ना, यही तो होगा। इसका था कितना होगा, 13,25,000, 13 दूनी 26, 26 लाख हो जाएगा। नहीं नहीं 13,75,000 होना चाहिए ना। 13,25,000, 13,75,000, तो देखो 13,75,000 और बढ़ेंगे, तो इसमें जोड़ दो 13,75,000 पहले, तो जाएगा 0 0 0, 5 7 5 12, 7 3 10, 1 11, 2 1 3 1 4, तो ये और जोड़ दो इसमें 2 1, गलत कर दिया मुझे लग रहा है, नहीं यार 13,75,000 नहीं होंगे। इसका 50% निकालो जरा कितना होता है। अच्छा 3/2 ही करो ना डायरेक्ट, 50% बढ़ गए तो 2 से 3 हो गए, तो 2 से काटेंगे इसको, 2 एकम 2, एक बचा 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, 0 0 0, है ना। क्या हो रहा है, हाँ। अब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 0, तिपंच 15, हंसलाई 1, 3 सत्ते 21, 1 22, हंसलाई 2, 3 अट्ठे 24, 24 2 26, हंसलाई 2, 3 एकम 3, 2 5, तो कितना हो गया 5 6, लास्ट में 5625 आएगा, 625 है ना। और लास्ट में 3 जीरो आने चाहिए,
क्योंकि 76,25,000 ही तो होंगे। ये तो बहुत ज़्यादा लिखा है, ये आपका आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि जोड़ोगे ना लास्ट में तो ये अंक सेम ही रहने वाले हैं। आप बताओ गलत कह रहा हूँ तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन, यदि विवेक को प्रत्येक 100 अंकों के 6 प्रश्न पत्रों में 70% अंक मिले, जहां उसने भौतिक में कुल प्राप्त अंक का 15% प्राप्त किया, तो उसने भौतिक में कितने अंक प्राप्त किए? देखो, प्रत्येक 6 पेपर थे, 6 प्रश्न पत्र थे, तो 70% मतलब उसने कुल मिला के 6 7 42 420 अंक मिले होंगे उसको। 420 अंक मिले होंगे टोटल अभी तक। अब भौतिक में क्या हुआ कि कुल प्राप्त अंक का 15% मिले, मतलब 420 का 15% अंक उसे मिले भौतिक में। तो पूछा है भौतिक में कितने मिले, तो 5 दूनी 10, 5 दिया 15, 2 से काटेंगे 21 बार 21 दिया 63 नंबर, कितने मिल गए? तो 63 अंक जो है उसे प्राप्त हुए। समझ गए? अब देखो, केवल कॉल कैलकुलेशन है, 0 से 0 खत्म हो जाएगा, है ना। 2 जीरो से परसेंटेज के भैया, परसेंटेज के 2 जीरो लगाओ, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म हो जाएगा। तो 7 8 56 हंसलाई 5, 7 8 56, 5 61 हंसलाई 6, 7 एकम 7 6 13। तो 316 यहाँ से आ गया, प्लस यहाँ से परसेंट हटाएंगे तो 2 जीरो ये खत्म हो जाएंगे। तो देखो ये आएगा 4 8 4 12 हंसलाई 8 1 9 924 ये आ गया, माइनस और 56% यहाँ से निकालेंगे तो बटे 100 करेंगे यहाँ पर। तो 25 चौको 100, 25 दूनी 50, कितना बचा? 75, 25 चौका 150, 25 7 175, 27 आ गया, है ना। पॉइंट में आ रहा है क्या? हाँ 4 से इसको काट देंगे ना, 4 एकम 4 4 चौको 16, सही है। अब 14 70 98 हंसलाई 9, 14 दूनी 28, 28 और 9 कितना होता है? 37। 378 माइनस करेंगे इसमें से, पहले इसमें से घटा दो, कोई दिक्कत नहीं। 14 में से 8 गए 6 बचेंगे, और 11 में 7 गए 4, और 8 में से 3 गए कितने बचेंगे? 8 में से 3 गए 5 बचेंगे। ठीक है, इसको जोड़ दो, 5 4 6 को, 6 6 12, 4 1 5 1 6, 5 3 8, 1862 कहीं ऑप्शन में, बिल्कुल ये रहा। कोई दिक्कत? अब तो सर कोई दिक्कत नहीं है, सवाल ठीक ठाक चल रहे हैं। चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। बोला है टब में 38 लीटर दूध डाला गया और 5% खाली है पाया गया। टब में पूरी तरह भरने के लिए कितना पानी की मात्रा आवश्यकता है? देखो 5% वैल्यू होती है 1/19, है ना। अब बोला क्या है कि 19 लीटर डाला गया, हमारे हिसाब से 19 था, उसके हिसाब से 38, यानी 1 की वैल्यू 2, तो ये कितना आएगा? 2 लीटर खाली पड़ गया। यही पूछा ना कितना खाली है, तो 2 लीटर की जगह 2 लीटर और पड़ जाएगा अभी तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई। अच्छा, इसको चेक करें। बोला है इतने का इतना परसेंट प्लस इतने का 42% कितना होगा, है ना। तो देखो परसेंटेज का 2 जीरो से ये चला जाएगा, फिर बचेगा यहाँ 100, क्योंकि ये पॉइंट हटाएंगे यहाँ 2 जीरो आ जाएंगे। ठीक है, तो 25 चौको 100 करेंगे, 25 से कम 25, 25 दूनी 50, कितने बचेंगे? 13 137, 25 पंचे 125 पंचे 125, कितने बचेंगे? 12, और 25 पंचे 125, 255 आ गया। 4 से इसको काटेंगे, 4 एकम 4, 4 चौक 16, तो 14 से 14 पंचे 70 हंसलाई 7, 14 पंचे 70, 7 77 हंसलाई 7, 14 दूनी 28, 28 और 7 कितना होता है? 35, ये आ गया। प्लस यहाँ से 42% यहाँ हटाएंगे, तो 25 चौको 100, 25 से कम 25, कितना बचा? 25 थी 75 130 ये आ गया। 13 चौको 52, 520 ये आ गया। तो 520 ये जोड़ दो, सही किया है। गलत कर दिया मुझे लग रहा, कहीं ना कहीं कहाँ कम आ रहा है, गलत किया है कहीं ना कहीं। 25 चौको 100, 25 से कम 25, कितने बचेंगे? 7 बचेंगे ना, तो 25 थी 75, और 0 230 ये आएगा। ये दोबारा करना पड़ेगा इस वाले को, इसको दोबारा करो, मुझे लग ही रहा है गलत किया अपन ने। अब देखो दोबारा से कर रहा हूँ मैं, ध्यान से समझना। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे 2 जीरो आ जाएंगे, इसी को लो, 2 जीरो आ जाएंगे। फिर 25 चौको 100 करेंगे, फिर 25 से कम 25, 7 बचे 25 थी 75 जीरो आ गया। फिर 2 दूनी 4, 2 से गया 21 बार, फिर 2 एकम 2, फिर ये कितना आ गया? 65 बार। फिर 21 पंचे कितना होता है? 21 पंचे 105, हासिलाई 10, फिर 21 जगह 126, 126 में 10 जोड़ेंगे 136, तो 136 आ जाएगा। 136 5 जीरो और 35 70 ये था, सॉरी 3570,
तो जाएगा 5 7 6 13, 5 3 8 1 9, 3 1 4, 49535। कहीं ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो फिर इसी बात पे बोला गया है, एक बल्लेबाज ने 110 रन बनाए, इसमें 3 चौके 8 छक्के शामिल थे, उसने अपने कुल स्कोर में कितना प्रतिशत विकेटों के बीच दौड़ बनाए। देखो 4 3 12 रन ऐसे, और 6 48, 12 48 कितना हो गया 60, मतलब 60 रन तो उसने छक्के चौके बनाए, तो 50 रन ऐसे होंगे जो उसने दौड़ के बनाए। पूछा है कि 110 का कितना परसेंट है, तो 1 0 से 1 0 खत्म हो गया, 500/11। आगे सॉल्व नहीं करना क्योंकि ऑप्शन भी ऐसे दे दिए हैं, 500/11 होगा, है ना, ये आपने समझे 500/11। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई। बोला है राधा ने अपने निवेश का 22% कमाती है, राधा अपने निवेश का 22% कमाती है, मतलब जितना वो निवेश कर रही है उसका 22% कमाती है। यदि वह 187 रुपये कमाती है तो 22 की वैल्यू 187 है, 187 किसकी वैल्यू है 22 की। पूछा क्या उसने कितना निवेश किया, गुणा 100 की वैल्यू पूछा है। मैं मान लेता हूँ कि 100 उसने लगाए होंगे और उसका 22 कमाती है, तो बस 11 से काटेंगे 2 बार, 11 एकम 11, 11 सत्तर 70, 2 से करेंगे 50, 17 पंचे 85, 850 रुपये। ये रहा आपका आंसर, है ना। तो ऐसे कांस्टेबल में पेपर आते हैं, इसलिए इसकी जो है लिस्ट इतनी हाई फाई चली जाती है। ठीक है, चलो देखो आधा। ये यदि एक शादी में, हटा इसको, यदि एक शादी में 50% लोग शाकाहारी और 20% लोग मांसाहारी हैं, 15% लोग दोनों प्रकार के हैं, यदि शादी में 600 लोग हैं तो कितने लोगों ने किसी भी प्रकार का भोजन नहीं किया। एक बात को समझना जरा, ये वो सर्कल वाला क्वेश्चन है, 3 सर्कल वाला, ये है मांसाहारी वाला, और ये बनाओ शाकाहारी वाला, और ये वो हैं जो दोनों खाते हैं। अब बताओ दोनों वाले कितने हैं 15, और ये पूरा मांसाहारी का था, मांसाहारी कितने थे 50, 50 में से 15 ही चले गए, कितने बचा 35। अब बोला है, अब देखो ये सर्कल है शाकाहारी का, शाकाहारी कितने थे, अच्छा ये वाला शाकाहारी का है, सॉरी ये वाला शाकाहारी का, ये वाला मांसाहारी, ठीक है। अब 20% लोग मांसाहारी हैं, जिसमें से 15 ये ले गया, तो 5 बचे मांसाहारी। अब देखो टोटल कितने लोग हो गए 35, 50, 50 और 5 55, तो 55% लोग हैं जो नॉन या तो नॉन वेज खाते हैं या तो वेज खाते हैं, दोनों खाते हैं। उसने पूछा कितने लोग ऐसे हैं जो कोई भोजन नहीं करते, तो 55 में से 45 लोग ऐसे होंगे जो कुछ नहीं करते होंगे। 45 इंटू 6 करो, 56 56 30, 6 24 24, 24 और 3 कितना होता है 27, 270 लोग ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं खाते, है ना, क्योंकि ये 45% निकाल दिया 600 का। बात वही है, परसेंट के 2 जीरो हटाते तो ये कट जाता। समझ रहे मेरी बात, आई होप आप समझ ही गए होंगे, समझदार तो हैं ही आप। चलो यहाँ से देखते हैं अगला क्वेश्चन। बोला गया है कि एक आदमी अपने माता पिता को जनवरी में मासिक वेतन 32% देता है, मतलब जनवरी में अपनी माता को क्या है 32% देता है अपने वेतन का। 100 रुपये कमाता है तो 32 माता को दे देता है ना, 100 रुपये में 32 रुपये माता को दे देता है। जब अगले महीने में उस आदमी का वेतन 20% बढ़ गया, मतलब वेतन हो गया 120 रुपये, तो वह फरवरी में मासिक का वेतन का 40% अपने माता पिता को दे देता है। तो अब वो 40% देता है, तो 40% कितना होगा, 12 चौक 48 रुपये दे देता होगा। कितना देता होगा 48 रुपये। यदि वह दोनों महीने में कुल मिलाकर उसके माता पिता को 16,000 रुपये देता है, तो फरवरी महीने में उसकी वेतन बताओ। 12 की वैल्यू चाहिए, तो ये तो आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा, 12 दूनी 24, ये मेरा आंसर होगा क्योंकि 12 12 रहेगा। बाकी देखो सॉल्व करते हैं, तो 38 कितना हो गया 80। अब 80 की वैल्यू कितनी आ गई 16,000, 80 वैल्यू कितनी आएगी 16,000, मुझे वैल्यू चाहिए 120 की। तो देखो 8 का मार्ट 8 दूनी 16, 12 दूनी 24,000 आ गया आंसर कि नहीं आ गया। देखो ये चीज़ें करने से ही आई, मुझे पता था कि 12 का मल्टीपल मेरा आंसर आने वाला है, 12 तो होगा कहीं ना कहीं, है ना। एक ही 12 का मल्टीपल मुझे दिखाई दिया, ये रहा, खत्म हो गया सवाल। ठीक है, चलो हो सकता था मैं गलत भी हो जाऊँ, ऐसा कोई बात नहीं है। चलो देखो तो ये तो वो हो चुका है। देखा है, एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे, 40% सेब क्या है बेचता है, उसके पास अभी कितने 480 बचे हैं, तो उसके पास मूल रूप से कितने सेब थे। देखो 60 बचे, 60 6 48, एक की वैल्यू 80, 100 की वैल्यू 800 रुपये, यानी 800 सेब थे उसके पास स्टार्टिंग में। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, जो 40% सेब बेच दिए तो बचे कितने 60, और 60 की वैल्यू कितनी 480, एक की वैल्यू निकालोगे 0 से 0 6 48, 100 की वैल्यू कितनी हो, 2 जीरो और चिपका दो, खत्म हो गया 800 रुपये, 800 सेब सॉरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 7.2 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 18 ग्राम है। देखो 18 ग्राम 7.2 किलो, ये किलो है, यहाँ 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तब ये किस में बनेगा ग्राम में।
एक पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो कट जाएगा, परसेंट के 2 जीरो ये लगाएंगे, जीरो से जीरो, जीरो से जीरो, 18 कम 18 चौक 72, यानी करेंगे 0.25%। आपका आंसर आएगा कितना आएगा? 0.25%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई। यार बहुत ज़्यादा हो गया अब तो यार। तो देखो परसेंटेज, पहले परसेंटेज से ये 3 जीरो चले जाएंगे, ठीक है। फिर बचेगा 1%, ये 100, 25 दिए 75, 25 चौको 100, 3 तरह का 9, 9/4 तो ये आ गया, प्लस 150 का इतना देखो ये आ गया 2, तो 25 100, 50 दिया 100, 50 दूनी 200, तो 200 दूनी दिया कितना हो जाएगा? 645, 645 और बटे करेंगे 2, कितना करेंगे? 2, तो भी आंसर नहीं आना चाहिए। 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 पॉइंट, 2 पंचे 10। आंसर ज़्यादा क्यों जा रहा है फिर? क्या बात है? 4 दूनी 8, अच्छा हाँ इसके 2 जीरो तो लिए ही नहीं अभी हैं, तो आ जाएगा 3.222, और ये आएगा 4 दूनी 8, तो 3 2 5 करके 5 के करीब आंसर आएगा, 5.202 करके ये आपका आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, बाकी एक बार सॉल्व कर लेना आप, अब जल्दी करने को कि एक क्लास और रिकॉर्ड करनी है। 130 पेन में 40% ख़राब है, तो कितने पेन सही हैं? 13 छः 78 पेन सही होंगे। खत्म हो गया सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह संख्या ज्ञात करें जिसका 25.4% 2 है। देखो मान के चलते अब संख्या x है, इसका 25.400 कितना है? 2, सॉरी 2, 25 से कम 25, 25 दिए 25 पंचे 125, कितने बचेंगे? 15, 25 चक्का 150, 56 दूनी कितना होता है? हम्म क्या हुआ? क्या हुआ तेरा वादा? ये 14 कहाँ से आ गया यार? 400 है, सॉरी। हाँ 25 से कम 25, 25 से कम 25, कितने बचे? 15, 25 चक्का 150, 16 दूनी 32, ये आपका है ना, वो पता नहीं 14 कहाँ से लिख लिया। क्या हुआ तेरा वादा। अब देखो इसका 25 2 से, तो 25 चौको 100, 25 नंबर 225, 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 14 नंबर कितना होता है? 126, प्लस इसका 20% कितना होगा? 30, 6 3 2 5, 156, 156 में प्लस 109 और कर देंगे, प्लस 109, तो 9 6 15, 6 और 2 265, ऑप्शन ये रहा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो गए ना क्वेश्चन सारे? ठीक है भाई, तो ये थे आज के क्वेश्चंस, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद भाई, जय हिंद।